ओके, तो एक दिन यानी कि आप मान लें कल मैंने स्टार्ट किया था तो 2 घंटे 2.5 घंटे लगे फोम को सूखने में। सिलिकॉन भी फ़ौरन लगाया और उसके बाद उसको भी चिपका दिया दोनों तरफ। तो ये क्योर होने में ये सारी चीज़ें मिला के एक दिन लगा और एक दिन में ये पूरा एक्वेरियम तैयार हो गया। अब यहाँ से मैं थोड़ा प्लांट पे स्टडी करूँगा, देखूँगा क्या प्लांट्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर लग सकते हैं, पानी ज़्यादा पानी जो सर्वाइव कर सके, और जो कम पानी वाले हैं उनको ऐसी लोकेशन पे लगा दूंगा इस तरफ कॉर्नर में जहाँ पे वाटर का फ्लो नहीं रहेगा। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे पाइप आ रहा है, ये एक टेस्टिंग मैं कर रहा था कि सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली मैं अभी आपको क्लोजर लुक दिखाऊंगा। जैसा चाह रहा था, जिस हिसाब से पानी का फ्लो चाहिए था, उसी हिसाब से पानी का फ्लो आ रहा है। तो मज़ा आ गया और उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो, काम अच्छा लगा हो। पानी थोड़ा गंदा है बिकॉज अगेन बहुत सी कोकोपीट झड़ी भी थी, बहुत सारी सॉइल की गंदगी निकली है। तो अभी क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहेगा, फिल्टर भी चलता रहेगा, राइट। और साथ ही साथ प्लांट्स ऑर्डर होंगे, वो आएंगे, देन अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, सॉइल भी ऐड होनी है। तो मैं ये कह रहा था गाइस कि इस एक्वेरियम को काटना, उसके बाद इसमें 3-4 तरह की ड्रिफ्ट फूड लगा देना, जितनी भी 4-5 रॉक्स थी वो लगा देना, ठीक है, और बैकग्राउंड पे पूरा कोकोपीट चिपका देना। तो आई थिंक ये एक्वेरियम और ये सारी चीज़, एक्वेरियम तो बेकार हो गया, फ्यूचर में ये पैल्मेरियम ही रहेगा और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। बाकी वुड्स और वो सोचता हूँ कैसे निकालूंगा, बिकॉज काफ़ी फर्मली जो है फोम ने रॉक्स और वुड को होल्ड कर रखा है, हिल भी नहीं रहा है, पूरा एक्वेरियम हिल रहा है साथ में। तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है, बहुत सी चीज़ें दांव पे लग गई है। आई होप ये अच्छा बने और आपको भी पसंद आए। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये पाइप गया है, इसके अंदर पूरा पूरा फिल्टर ही मैंने डाल दिया। अगेन पाइप आया है यहाँ से, आप देखें इसमें अच्छा खासा फ्लो है। और जैसा कि चाह रहा था कि पानी यहाँ से होता हुआ रॉक्स के बीच से होते हुए ये यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। एंड फोम का कलर भी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। ये पाइप ये जगह कवर होगी, यहाँ पे भी कोई प्लांट आएगा और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रखा जाएगा ताकि पाइप और ये तार विजिबल ना रहे। और राइट, तो बहुत सारे प्लांट्स मैं आज नर्सरी से ले आया हूँ। तो इसमें जैसे ये क्रीपिंग फिग है, जो भी प्लांट्स मैं लेकर आया हूँ मोस्टली इसमें सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी से जो कांटेक्ट है बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं बहुत सारी, देन देयर इज़ मॉन्स्टेरा हो गया, ठीक है। मनी प्लांट एक और है डार्क ग्रीन वाला, ये भी उसी की वैरायटी है। देन ये एक तरह की फिग है, ये भी फैलती है बहुत तेज़ी से, तो ये सब आराम से पानी में लग सकती है। क्रिप्टेंथस है रेड कलर का, देन येलो कलर का, देन स्पाइडर भी है, ठीक है, और ये फर्न हो गई। तो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत इजी ग्रोइंग है, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पानी के कांटेक्ट में रहने के बाद भी आसानी से ग्रो होते रहते हैं। तो वही चूज़ मैंने किया है और चलिए इसको लगाते हैं। फिलहाल पानी सरफेस पे गंदगी बहुत थी, थोड़ा बहुत झड़ रहा था ऊपर से, तो मैंने इसे स्किमर लगा दिया, टेम्परेरी है, हट जाएगा। फ्लो भी मैंने देखें यहाँ पे बहुत कम कर दिया है, एक्चुअली ब्लॉक कर दिया है पानी इसको इसमें। उसका रीज़न ये है कि मैंने इसी पाइप में छेद करके ऐसे ये पाइप दौड़ा दिया है जिसमें जगह जगह पे छेद कर दिया है। तो एक वाटरी इफेक्ट रहे और जो पीछे कोकोपीट लगाई है वो भी मॉइस्ट रहे, तो जो प्लांट इस पे रहेंगे उनको भी सफिशिएंट पानी मिलता रहे। और कुछ कुछ प्लांट्स मैंने ऐसे ही लगा दिए, ग्रो हो ना हो। अपने बड़े वाले एक्वेरियम की ट्रिमिंग लेके कुछ मॉस लगा दी, त्रिपार्जिता हो गया, इसी में ही ऐसे ही घुसेड़ोदी वाली मोंटे कार्लो लगा दी, हाइग्रोफिला पीना रिफीडा है वो लगा दिया। ये वाला तो पानी में ऐसे ही लग जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही रख दूंगा और इसी से ही पाइप्स छुप जाएंगे। इसके अंदर जो है जो मटके हैं, मैंने इसमें जो इसकी मिट्टी थी थोड़ी बहुत वो डाल दी और ऊपर से इसमें कोकोपीट या कोई भी कोकोपीट मिक्स करके डाल दूंगा।
ऑल राइट, तो प्लांट्स सब लग गए हैं और ये अभी इनकम्प्लीट है बिकॉज नीचे सॉइल आनी है एंड कुछ एनुबियस मुझे चिपकाना है, देन कुछ क्रीपिंग प्लांट्स, एयर प्लांट्स जो यहाँ पे लगेंगे और एक आध यहाँ पे मैं चिपका दूंगा, वो आना बाकी है। वो थोड़ा सा डिले हो गया, ये सब आ गए थे तो मैंने इनको कंप्लीट कर देता हूँ। तो एनी हाउ कुछ इस तरह से है, क्रीपिंग फिग वगैरह ये सब लगा दिया। जहाँ पानी का फ्लो है थोड़ा बहुत बूंदें टपक रही हैं। कुछ प्लांट्स आप देखें मैंने विद प्लास्टिक ही रख रखा है, उसी बैग में रखा है और इसको पत्तियों से छुपाने की कोशिश करिए। अगर दूर से देखें तो शायद इतना विजिबल नहीं है, पास आने पे पता चल रहा है, राइट। तो ये इसलिए मैंने किया बिकॉज मैंने जब बना दिया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह के प्लांट्स रखने के लिए स्पेस नहीं है। तो एनी हाउ एडजस्ट है, बुरा नहीं लग रहा है, पता इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, काफ़ी पत्तियों से आसानी से छुप गया है। फर्न्स आ गई हैं, देन ऑल सारे जो भी प्लांट्स मैंने आपको बताया वो भी आ गए हैं। कुछ पानी के प्लांट्स आना बाकी है, थोड़ा बहुत मिट्टी भरने में पानी भी गंदा हुआ है, तो साइक्लिंग प्रोसेस में है, वाटर चेंजेस होते रहेंगे अनटिल अनलेस मेरे ख्याल से एनुबियस और सॉइल डालने का टाइम आएगा। आई थिंक ये एक्वेरियम भी साइकिल हो जाएगा तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। पाइप भी इसके पीछे छुप गया है तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक फ्लो भी मेंटेन है। और राइट, तो सैंड ऐड करने के बाद थोड़ा सा क्लाउडी है पानी, वो सेटल हो जाएगा। अभी भी इसे बहुत से प्लांट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। एक्चुअली सॉइल डालने का प्लान नहीं था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने का शौक़ है। ये जगह छोड़ देते तो अच्छा होता, ये टोटली आपकी चॉइस है। मेरा दिल नहीं माना, मैंने सोचा कुछ ना कुछ लगा देते हैं यहाँ पे। अगेन कभी कभी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सब कुछ भर तो दिया लेकिन यहाँ के लिए प्लांट्स नहीं थे, तो कुछ गलतियों से मैंने सीखा है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि ग्लास मैंने काटा था, सब कुछ इतनी मेहनत करी, ग्लास हटाया, इसको कटवा के लाया और मेजर ब्लंडर कर दिया। जो स्क्रैच वाला पार्ट है इसको नीचे करते, या एटलीस्ट ये पार्ट चेंज भी हो सकता था। जो ज़्यादा स्क्रैचेस है उसको हटा के नया एक ग्लास ले लेते, 100-150 का मिलता है, इससे ज़्यादा का ना मिलता। तो ये मुझे उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा स्क्रैचेस साफ़ हो जाएंगे, लेकिन ये अब काफ़ी विजिबल है जो बुरा लग रहा है। तो एक मिस्टेक ये हो गई। दूसरा आई थिंक और इतना कुछ ख़ास नहीं है, ओवरऑल मज़ा आ रहा है देख के। और जैसे पेंट पेंट देखें, कुछ जगह पे वाइट वाइट दिख रहा है, ये हो गया। नीचे थोड़ा सा वाइट वहाँ पे दिख रहा है, अंदर की तरफ है। फ्रंट का तो बिल्कुल बढ़िया है, यहाँ पे कहीं पे भी लग ही नहीं रहा है कि जो है कहीं से पेंट छूटा है। इस जगह पे हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे आते आते पेंट ख़त्म हो गया था। प्लस मैंने इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी नहीं थी बिकॉज अगर आप दूसरी रॉक्स देखें यहाँ पे, तो ये ग्रे के साथ इस पर भी वाइट पैचेस हैं। इस वाली रॉक पे भी है वाइट पैच। अब बचा हुआ लास्ट प्लांट जो अब आ गया है आज, ये एयर प्लांट है। ये सारे प्लांट का लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके लिए कोई सॉइल की, पानी की, मैं भी पानी थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करता रहूँगा, लेकिन इसको ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पे कोई फिक्स से चिपकाएंगे और एक यहाँ पे लग जाएगा, या मे बी यहाँ देखना है क्या पोजीशन सही रहेगी, इसको उस हिसाब से लगा दिया जाएगा। ऑल राइट, तो फाइनली सेटअप कंप्लीट है। सारे प्लांट्स भी ऐड हो चुके हैं, स्किमर का काम ख़त्म, सरफेस अब साफ़ है तो वो भी मैंने हटा दिया है। फ्लो मेंटेन है ऊपर से आता हुआ।
बाकी जो कनेक्शन मैंने दिया था उससे भी फ्लो चल रहा है जगह जगह पे। यहाँ पे है 2-3 जगह पे मैंने छेद कर दिया है, तो वहाँ पे भी एक मॉइस्ट रहेगा। प्लांट्स नए लगे हैं, ज़्यादा पुराना नहीं है। 15 दिन के गैप में मैंने ये सब पूरा किया है, तो अभी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कुछ प्लांट्स में ऑलरेडी नई स्टेम्स आना शुरू हो गई हैं। नीचे भी सेटिस्फाइड हूँ और आई होप आपको भी अच्छा लगे। एक डार्क सा इन्वायरमेंट है नीचे और यहाँ पे रॉक्स फॉर्मेशन है, इधर से कुछ प्लांट्स यहाँ ऐड कर दिए हैं। अभी भी इसमें आई थिंक कहीं ना कहीं एनोबियस लगाया जा सकता है, तो लगाऊंगा, देखूंगा। और फिशेस ऐड करनी है वो भी जल्दी ही करूंगा, थोड़ा सा 1 हफ़्ता और वेट करूंगा, ताकि इस बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कोकोपीट भी गिरता रहता है, बहुत सारी वुड्स हैं, देन कई रॉक्स लगाई, सॉइल भी पड़ गई और फोम भी डाला है। फोम अगेन मैंने शुरू में नहीं बताया था, ये फ़िश के लिए सेफ़ है, एक्वेरियम वाटर सेफ़ है, पानी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा केमिस्ट्री को। फिर भी मैं थोड़ा सा टाइम और वेट करूँगा, 1-2 बार वाटर चेंजेस और करूँगा, उसके बाद फ़िश ऐड करूँगा। और फ़िश ऐड जब भी करूँगा, जो भी फ़िश ऐड करूँगा, उसको देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि वो वीडियो भी आप मिस ना करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।